दोस्तों सिर्फ आधा कप सूजी और 2 उबले आलू से आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, वो भी बिना फ्राई किए। जो लोग ऑयल कम खाना पसंद करते हैं या फिर ऑयल नहीं खाना चाहते, वो लोग इस नाश्ते की रेसिपी को जरूर से ट्राई करिए। ये नाश्ता उन्हें बेहद पसंद आएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज की जो रेसिपी है शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए पहले हम सूजी का डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे आधा कप सूजी। सूजी यहाँ पे हमें बारीक वाली लेनी है। अगर मोटी वाली सूजी है तो उसे ग्राइंड करके और उसके बाद ऐड करें। छोटी चौथाई चम्मच इसमें हम नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इसका डो लगाएंगे तो इसके लिए हमें पानी ऐड करना है। तो हमें थोड़ा ही पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका हम थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। सूजी जो है पानी को अब्जॉर्ब करता है, तो डो जो है हम थोड़ा सा सॉफ्ट लगाएंगे। तो जब ये सेट होगा ना तो बढ़िया से पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखिए डो जो रेडी हो गया है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही है। अब हम इसे कवर करके रेस्ट पे छोड़ेंगे और हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू को बॉईल करके ले लिया है। आलू जो है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो आलू को हम बारीक वाली ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आलू को मैशर से मैश कर सकते हैं, बस आलू में जो है ना बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए। आलू और सूजी का ये नाश्ता जो है ना बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होता है। तो देखिए आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से चलाते हुए आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से इसे मिक्स करना है। ये जो आलू का मसाला है बहुत ही सिंपल है बनाना, लेकिन नाश्ता जो है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए आलू का जो मसाला है अब रेडी हो गया है। इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम सूजी को देख लेंगे। तो सूजी जो है अच्छी तरह से सेट हो गया है। देखिए पहले इसका जो डो था वो थोड़ा सा सॉफ्ट था, अब इसने पानी को ऑब्जॉर्व कर लिया है। तो जो डो है ना वो थोड़ा सा सख्त हो गया है। तो इसे हम मसल लेंगे। मसलने के बाद से हम इसकी 2 लोई बनाकर तैयार करेंगे। रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और इस पे हम इस तरह से गोल करेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही इसकी हमें रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और फिर इसकी हम रोटी बनाएंगे। थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे तो सूजी जो है अच्छे से चकले पे घूमने लगेगी। तो देखिए इस तरह से इसे घुमाते हुए इसकी हम रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। सूजी है तो साइड में थोड़े से क्रैक्स आ सकते हैं। तो देखिए ये जो रोटी है बनके तैयार हो गई है। अब जो आलू का मसाला हमने रेडी किया है ना, इसके ऊपर हम 2 बड़े चम्मच ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से रोटी के ऊपर चारों तरफ लगा लेंगे। एक लेयर सी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम एक साइड से उठाते हुए रोल करेंगे। तो रोल को हमें अच्छे से सेट करना है। किनारे किनारे से भी इसे बढ़िया से सेट करेंगे जिससे कि रोल जो है एकदम टाइट बने और ये खुले नहीं। तो ये जो रोल है इस तरह से हमें रोल करने के बाद से एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाते हुए हम थोड़ा सा रोल करेंगे। इससे क्या होगा कि आलू का जो मसाला है ना बढ़िया से सेट भी हो जाएगा और रोल जो है थोड़ा सा पतला और लंबा हो जाएगा। तो देखिए दोनों रोल हमने बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। कढ़ाई में हम पानी गरम करेंगे और इसके ऊपर कोई भी जाली वाला प्लेट या थाली रखेंगे और उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर ऑयल से इसे हम ग्रीस कर लेंगे। और फिर जो हमने रोल बनाया है ना, इस तरह से हम इसमें रखेंगे दोनों रोल को और इसे हम कवर करके 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे जिससे कि अच्छी तरह से ये पक जाए। तो यहाँ पे हम इसे कवर करेंगे और 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे। 15 मिनट के बाद से हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए एकदम बढ़िया से ये फुला फुला सा दिख रहा है और एकदम अच्छे से स्टीम हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने देंगे। तो अब ये जो दोनों रोल है बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो नाइफ की सहायता से हम इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। तो एक रोल में से यहाँ पे मैं 4 पीस बना के ले रही हूँ। थोड़े से बड़े बड़े पीसेस को काट रही हूँ। आप अगर इसके छोटे पीसेस बनाना चाहते हैं तो छोटे पीस में भी काट सकते हैं। नाइफ को हम थोड़ा सा रगड़ते हुए काटेंगे जिससे कि ये जो रोल है ना इसमें से आलू का जो मसाला है वो बाहर ना निकले। अब आप इसे चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, ये बढ़िया से पक चुका है। और चाहे तो इस तरह से थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं। तो पैन में 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा,
1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, आधी छोटी चम्मच राई दाना। और इसे हम इस तरह से पैन को घुमा लेंगे कि ऑयल जो है चारों तरफ पैन में फैल जाए और तड़का भी। और फिर जो हमने रोल कटिंग करके रखा है ना, उसे हम पैन में ऐड कर लेंगे और इसे हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और इसके ऊपर जो तड़के की कोटिंग आ जाती है ना, तो इसे ये देखने में काफ़ी बढ़िया दिखता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे बिना फ्राई किए भी खा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से पक चुका है, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो इसी तरह से हमें इसे घुमाते फिराते हुए चारों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है। तो एक बार इस तरह से हम पैन को थोड़ा सा हिला लेंगे, जिससे कि ये रोल है ना अपने आप चारों तरफ गोल गोल घूमेगा और चारों तरफ एकदम बढ़िया से फ्राई होगा। तो अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। 2 पिंच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल करके और इसे मिक्स करेंगे। इससे ये देखने में काफ़ी बढ़िया दिखेगा। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर लेंगे। ये हमारा जो रोल है रेडी हो गया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद से गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये जो नाश्ता है जितना टेस्टी है उतना ही हेल्दी भी है। आप इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर बच्चों के लंच बॉक्स में देना हो तो आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।